तो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेट जीआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये काव्य ग्रंथ हैं, इनके रचनाकारों के साथ इनको सुमेलित करना है। तो सतरंगिनी यह रचना है बच्चन की। सतरंगे पंखों वाली रचना है रचना है नागार्जुन की। अणिमा यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और जो ऋतंभरा रचना है, यह ऋतंभरा रचना है केदारनाथ मिश्र प्रभात की। तो इस प्रकार यह इनका सही सुमेल है और ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है। यह रचनाएं दी गई हैं, इसमें से आपको उस रचना का नाम बताना है जो कि महाकाव्य विधा के अंतर्गत नहीं आती है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। यह महाकाव्य विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं कि जय जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? पंक्तियां हैं कि झांकियां निकलती हैं ढोंग और अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की यह पंक्तियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। काल के आधार पर सही अनुक्रम इनका रेखांकित करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पहले आता है भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांदोलनों का सही काल क्रमानुसार को कालक्रमानुसार रेखांकित करना है। ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर है सी, नकेनवाद आया, फिर नई कविता, फिर अकविता और उसके बाद युयुत्सुवाद। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, नकेनवाद, नई कविता, अकविता और युयुत्सुवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। बात बोलेगी शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, यह रचना है अज्ञेय की, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचना है। यमुना के प्रति, यह रचना है यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल की। अकाल में सारस, अगली रचना है अकाल में सारस, यह रचना है केदारनाथ सिंह की। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो यमुना की प्रति रचना है, यह तो निराला जी की रचना है, निराला जी की रचना है यमुना के प्रति, लेकिन इसमें केदारनाथ अग्रवाल दिया गया है क्योंकि इसमें ऑप्शन में कहीं भी निराला जी का नाम नहीं है। हो सकता है कि यह रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की भी हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि रचना का नाम एक ही होता है और उसके राइटर दो होते हैं, ठीक है, उनकी विधा अलग अलग हो सकती है। तो यमुना के प्रति फिलहाल मुझे निराला जी की रचना का नाम पता है, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल जी की इस नाम से रचना है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। और जो मेरे पास बुक थी उसमें मैंने ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें कि मुझे केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना कहीं पर मिली नहीं। अगर आपको मिल जाए तो आप देख लेना,
और देख लीजिएगा कि इसका आंसर सही क्या है। अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सम्मिलित कीजिए। ये काव्य कृतियां हैं और कृतिकार हैं, आपको सम्मिलित करना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में यह रचना है लीलाधर जंगूड़ी की। अबूतर कबूतर, यह रचना है, अबूतर कबूतर रचना है उदय प्रकाश की, उदय प्रकाश की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध, यह पंक्ति, यह रचना है रघुवीर सहाय की। और जल सागर, जल सागर यह पंक्ति है, जल सागर यह पंक्ति है, सॉरी यह रचना है श्रीकांत वर्मा की। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम लिखिए। रचना काल के आधार पर इन रचनाओं का, लंबी कविताओं का जो ये कविताएं हैं इनका सही अनुक्रम लिखना है। किस प्रकार आएंगी ये रचनाएं? ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। ऑप्शन सी, प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार। प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार, ये इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कवि हैं, इन कवियों को उनकी कृतियों के साथ सही सुमेल करना है। राइट आंसर है केदारनाथ सिंह, इनकी रचना का नाम है अकाल में सारस। ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति इनकी रचना का नाम है संशयात्मा। ज्ञानेंद्रपति की रचना का नाम है संशयात्मा। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है इसमें, भारत भूषण अग्रवाल की जो रचना है वह है अग्नि लीक। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। और कुंवर नारायण की रचना का नाम है आत्मजयी। तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है, संशयात्मा ज्ञानेंद्रपति की रचना है, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और आत्मजयी रचना है कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? निराला के द्वारा राम की शक्ति पूजा नाम से एक लंबी कविता लिखी गई है। इसमें बताना है इनका आधार ग्रंथ क्या है, किसको आधार बनाकर इन्होंने यह रचना लिखी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण को आधार बनाकर निराला जी ने राम की शक्ति पूजा रचना लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंशों को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ अंश दिए गए हैं, इनको इनके कवियों के साथ सही सुमेल करना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो घनीभूत पीड़ा थी, यह पंक्ति है प्रसाद जी की। हर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, यह पंक्ति है निराला जी की। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, यह पंक्ति है अज्ञेय जी की। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। जो घनीभूत पीड़ा थी प्रसाद की पंक्ति है। हर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, यह पंक्ति है निराला जी की। हम नहीं कहते हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, यह पंक्ति है अज्ञेय की। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। रचना काल के आधार पर सही कालक्रम लिखना है इसका। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इंद्रधनुष रौंदे हुए सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में और बाज सभा के बहाने, यह सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भ्रमर गीत के संबंध में उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं, कौन कवि हैं इसके?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।